हेलो बच्चों, मेरा नाम है संगीता। फ्रेंड्स, मेरे नए यूट्यूब चैनल मेक मैथ्स इजी विद संगीता में आपका स्वागत करती हूँ। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 के दूसरे चैप्टर के यानी कि चैप्टर 2.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। देखिए, तो चैप्टर 2.1 में जो भी हमारा सिद्धांत है, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। अब सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये लीनियर क्या होता है। लीनियर का अर्थ होता है रैखिक। रैखिक का मतलब घात, यानी कि जो पावर होती है उसका वन होना। घात जब एक हो तो उसे हम लीनियर कहेंगे। जैसे एक्स पर कुछ दिख नहीं रहा है, पर इस पर एक घात है, वो है वन। कोई भी संख्या है तो उस पर एक घात छुपा होता है, वो होता है वन। घात छुपा रहता है जो कि वन, यानी कि प्रत्येक वेरिएबल यानी कि ए से लेकर जेड तक के सभी लेटर्स, ए से लेकर जेड तक सभी जो लेटर्स होते हैं, सभी लेटर्स जो हैं वो वेरिएबल यानी कि चर होते हैं। वेरिएबल यानी चर होते हैं। तो चर का अर्थ ऐसे तो होता है कि चलने वाला, लेकिन यहाँ चर का अर्थ कुछ और होता है, उसे हम समझेंगे। तो ए से लेकर जेड तक का सभी लेटर जो है वो वेरिएबल है। तो सभी पर एक घात होता है जो छुपा रहता है, वो घात होता है वन। एक घात यानी एक जो पावर है वो छुपा रहता है, वो सभी पर होता है। तो उसे ही हम रैखिक कहेंगे। रैखिक यानी लीनियर कहेंगे। लीनियर का मतलब पावर वन होना। पावर जो है वो वन होना। तो पावर जब वन होता है तो हम उसे लीनियर कहेंगे। और इस चैप्टर में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखिए, हम यहाँ लिख चुके हैं कि जो चर होता है, तो चर का अर्थ तो वैसे होता है कि चलने वाला, पर यहाँ चलने वाला नहीं है, ये वेरिएबल है, यानी कि इस जगह पर हम कोई भी मान रख सकते हैं। अब हम चर को यानी वेरिएबल को समझने के लिए कि ये क्या होता है, इसे हम समझने के लिए अब एक इक्वेशन लेंगे, a + b। तो वेरिएबल को समझने के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, a + b = 5। अब देखिए, हम इसको समझेंगे। ए से लेकर जेड तक का सभी लेटर होता है वो चर होता है, वेरिएबल होता है। ए से लेकर जेड तक का सभी लेटर चर होता है। और सभी जो संख्याएं होती हैं ना, सभी अचर होते हैं। सभी जो संख्याएं होती हैं सभी अचर होते हैं। इन्हें कांस्टेंट कहा जाता है। कांस्टेंट यानी कि अचर होते हैं। इसे आप हटा नहीं सकते हैं, इसे आप बदल नहीं सकते हैं। गिनती की जो सभी संख्याएं हैं सभी कांस्टेंट होते हैं। और जो ए से लेकर जेड तक के लेटर्स हैं वो सभी वेरिएबल यानी चर होते हैं। तो एक चीज़ हम समझ गए कि लीनियर का अर्थ होता है पावर वन होना। लीनियर का अर्थ होता है पावर वन होना, इसे हम हिंदी में कहेंगे रैखिक। दूसरी चीज़ हम समझ चुके हैं कि सभी चीज़ों पर एक घात है जो सब विद्यमान रहता है, सभी पर पावर वन विद्यमान रहता है। इसे हम शून्य नहीं लिख सकते। अगर x लिखा है तो इसका भी अगर पावर कहेगा तो हम लिखेंगे वन, शून्य नहीं लिख सकते। और -1 भी नहीं लिख सकते। वन जो होता है वो सभी पर होता है। तो दूसरी चीज़ हम ये समझ गए, पहली चीज़ ये समझ गए। और आगे की चीज़ हम समझेंगे कि सभी संख्याएं अचर पद होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वो कभी बदलते नहीं। अब वेरिएबल को हम समझेंगे, कैसे समझेंगे। a + b = 5 है। अब a = 1 रखिए, फर्स्ट में रखिए a = 1, तो 1 + b = 5। b = 5 - 1 = 4। देखिए, इसको हम समझ रहे हैं, बना नहीं रहे, समझ रहे हैं कि जब हमने a का मान 1 रखा तो b आया हमारा 4। देखिए, a 1 रख दिए तो b 4 आ गया। अगर a रखें 2 तो 2 + b = 5। b = 5 - 2 = 3। तो ये चर है। एक की जगह हम कभी 1 रखते हैं, एक की जगह कभी 2 रखते हैं, पर ये हमारा जो 5 है ये नहीं बदल रहा है, ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। और ये है वेरिएबल, ये हमारा वेरिएबल है। इसका मान बदला जा सकता है। तो जो वेरिएबल होता है उसका मान हम बदल सकते हैं। जब ए हम 3 रखेंगे तो 3 + b = 5, तो b = 5 - 3 = 2। तो ये देखिए, हमने ए तथा b के वैल्यू चेंज हो सकते हैं,
हो सकते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट हैं वो चेंज नहीं होते। तो यही हमारा चर होता है। तो चर को हम समझ गए, चर यानी वेरिएबल को समझ गए। वेरिएबल का जो मान होता है हम कभी 1 रख सकते हैं, कभी 2 रख सकते हैं, कभी 3 रख सकते हैं, लेकिन हमने 5 को नहीं बदला। देखिए 5 हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये 5 हमारा कांस्टेंट हुआ। सभी संख्याएं, सभी जो नंबर्स हैं, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें प्लीज़। तो ये देखिए जो हमारी नंबर्स हैं वो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और रैखिक का मतलब हम समझ गए कि पावर 1 होता है। वेरिएबल का अर्थ होता है जिसका मान हम बदल सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर से हम इसे समझ लेते हैं कि जो हमारा रैखिक होता है, जो लीनियर होता है, उस पर पावर 1 होती है। दूसरी चीज़ जो वेरिएबल होता है, ए से लेकर जेड तक के सभी लेटर्स जो होते हैं वो सभी वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं वेरिएबल। तो इसका हम मान बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है ना, वैल्यू कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए आगे की जो चीज़ें थी वो है हमारी कि ए से जेड तक सभी लेटर्स हैं वो वेरिएबल चर होते हैं। अब एक होता है घात, कोई भी संख्या है, कोई भी वेरिएबल है, सभी पर एक पावर होती है 1, सभी पर एक पावर 1 होती है। तो लीनियर पे पावर हमारी 1 होगी। सभी संख्याएं यानी सभी जो नंबर्स हो गए वो सब अचर हो गए, कांस्टेंट हो गए। अब वेरिएबल को हम समझने के लिए इस इक्वेशन को बनाए कि अगर a + b = 5 है, तो अगर हम a का वैल्यू 1 करते तो b का वैल्यू हमें 4 मिलता है। अगर a का वैल्यू 2 करते हैं तो b का वैल्यू हमें 3 मिलता है। अगर a का वैल्यू 3 करते हैं तो b का 2 मिलता है। तो हम ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि a और b सभी हमारे क्या हैं, वेरिएबल हैं, और इसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वेरिएबल। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इसके आगे का जो प्रश्न है उसे हम सॉल्व करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा क्वेश्चन है सॉल्व भी करना है और टेस्ट भी करना है, यानी कि ये इसको हम सॉल्व भी करेंगे पहले, उसके बाद जो हमारा मान आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा उसका हम टेस्ट करेंगे कि ये सही है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमारा है 3x = 2x + 18। तो 3x = 2x + 18। तो अब हम क्या करेंगे, एक जाति वाले को एक साइड कर लेंगे, 3x और 2x को एक साइड कर लेंगे। तो अब देखिए जब 2x को उधर करेंगे तो इसका साइन हमारा है प्लस में, जब प्लस वाले को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 2x = 18, देयरफॉर x = 18। अब इसको हम चेक करेंगे कि x का मान जो 18 है वो इसके लिए सही है या नहीं। तो 3x = 2x + 18, इसका वैल्यू रखिए 3 के बारे में, 3 के बगल में। अब x का वैल्यू हमारा है 18 = 2 × 18 + 18। 18, 3 × 18, हाँ दिख रहा है, 3 × 18 = 2 × 18 + 18। तो आ गया हमारा ये 54 = 18 36 36 + 18। तो देखिए आ गया हमारा 54 = 54। तो ये क्या है, प्रूव्ड, ये सत्य है, एकदम सही है कि आंसर सही आया है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है 5t - 3 = 3t - 5। अब इसको भी चेक करेंगे। तो अब ये देखिए t और t दोनों एक जाति के, दोनों सेम है, बिल्कुल एक ही है। ये t, ये भी t है और ये भी t है, तो दोनों t वालों को एक साइड कर लीजिए। 5t - 3t। अब कहिएगा माइनस कैसे होगा, तो ये देखिए हर जगह हर संख्या में प्लस छुपा रहता है। तो प्लस वाला जब इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। माइनस वाला जब उधर जाएगा, जब इक्वल टू के अगर अपोजिट साइड जाएगा, तो देखिए एक चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं कि अगर यह इक्वल टू है तो इस साइड अगर प्लस है तो उधर जाके बन जाएगा माइनस। अगर इस साइड माइनस है तो उधर जाके बन जाएगा प्लस। अगर इस साइड मल्टीप्लाई है और इधर बीच में इक्वल टू है तो उधर जाके बन जाएगा डिवाइड, ठीक है। और इस साइड अगर डिवाइड है तो उधर जाके बन जाएगा मल्टीप्लाई। ये रूल होता है मैथ्स का, ये रूल कभी कोई नहीं बदल सकता। प्लस बदल जाता है, माइनस में इक्वल टू के इस साइड या उस साइड करेंगे तो ये साइन जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। अब ये देखिए हमारा -5 बच गया। 5t - 3t = 2t = -5। सही तो जा रहा है,
और -3 को तो हमने छोड़ दिया, सॉरी। अब -3 को उधर भेज देंगे तो +3 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू -2। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखिए हमने यहाँ लिखा है कि मल्टीप्लाई को उधर करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 जाके भाग दे देगा, तो ये 2 × 2 यानी कि -1 आया हमें। तो t इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, -1। अब t इज इक्वल टू -1 को हम टेस्ट करेंगे इधर। तो हमारा सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे कि हमारा जो इक्वेशन दिया गया है 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। अब t इज इक्वल टू हमारा क्या आया है, देखिए -1 आया, तो t इज इक्वल टू हमने फाइंड किया -1, तो ये -1 लिख दीजिए। -3 इज इक्वल टू 3 × -1 -5, तो ये हमारा हो जाएगा -5 - 3 इज इक्वल टू -3 - 5 इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू -8। तो ये देखिए देयरफॉर -8 इज इक्वल टू -8, ये भी हमारा प्रूव हो गया कि ये हमारा जो आंसर है वो सही है। अभी हमारा थर्ड प्रश्न हम बनाएंगे, अपना। तो थर्ड प्रश्न हमारा क्या है, 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x, 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। अब देखिए हम पहले कह चुके हैं कि ये जो सेम चीज़ें हैं ना, सेम जो भी वेरिएबल वाले हैं, जो भी चर वाले हैं, उसको हम एक साइड कर लेते हैं। 5x, अब 3x को, अब यहाँ देखिए उधर का प्लस इधर आके माइनस, तो प्लस बन गया माइनस, फिर इक्वल टू दीजिए बीच में, 5 तो बेचारा वहीं रह गया। अब इस 9 को उधर ले जाइए तो इधर का प्लस उधर जाके माइनस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए 5x - 3x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू -4, देयरफॉर x इज इक्वल टू -4/2 इज इक्वल टू -2। तो x हमारा आ गया -2। अब इसका भी हम टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट कैसे करना है, उसी तरह से पहले इक्वेशन को लिखना है कि हमारा इक्वेशन क्या है, 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। अब हमारा x है -2, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रख दीजिए। तो x -2, देखिए हम 9 को नहीं बदल सकते, पर x की जगह हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ -1 रख दें, यहाँ 18 रख दें। तो यही वेरिएबल की पहचान होती है कि कोई भी मान चेंज कर सकते हैं, रख सकते हैं। इज इक्वल टू 5 + 3 × -2, ये हमारा -10 + 9 इज इक्वल टू 5 - 6, -1 इज इक्वल टू -1। ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, हमारा जो चौथा प्रश्न है, हमारा फोर्थ प्रश्न है, उसको भी हमने ये लिख लिया है, जो भी हमारा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमने लिख लिया है। अब फिर से हम वही करेंगे, दोनों वेरिएबल्स को एक साथ करेंगे। 4z - 2z इज इक्वल टू 6 - 3। देखिए हम पहले ही कह चुके हैं कि इधर का जो प्लस है, इधर का जो प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। जब इक्वल टू के दूसरे साइड हम ले जाएंगे, एक साइड से दूसरे साइड जाएंगे, तो साइन ठीक अपना जस्ट अपोजिट वाला ले लेता है। साइन ठीक क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। देखिए इस चीज़ को आप देखिए तो आप समझ जाएंगे। अब 4z - 2z इज इक्वल टू 6 - 3, तो 2z इज इक्वल टू 3, देन z इज इक्वल टू 3/2। इसे 1.2 भी 1.5 भी लिख सकते हैं। इसका भी हम टेस्ट भी करना होगा, चलिए टेस्ट करते हैं। 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। तो हमने z की वैल्यू क्या निकाली, z इज इक्वल टू आ गया हमारा 1.5। तो इसको हम लिखते हैं 4 × 1.5 + 3 इज इक्वल टू 6 + 2 × 1.5। तो देखिए ये हमारा होगा 15 × 60, 6.0 + 3 इज इक्वल टू 6 + 1.5 दूनी 15 दूनी 30, 3.0। तो हमारा ये 0.0 का तो कोई काम ही नहीं है। 6 + 3 इज इक्वल टू 6 + 3 इज इक्वल टू 9। तो मिल जाएगा हमें 9 इज इक्वल टू 9, देन प्रूव्ड, आंसर इज राइट, आंसर हमारा सही है। अब फिफ्थ प्रश्न है हमारा, देखिए दिख रहा है, फिफ्थ प्रश्न 9 इज इक्वल टू 9 प्रूव हो गया। चलिए ये हो गया। अब फिफ्थ प्रश्न है, फिफ्थ है 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। अब इसके साथ भी वही होगा 2x, अब ये -x बन जाएगा प्लस, अब उधर जाएगा 1, 14 + 1, देन 2 × 1 3x, 3x इज इक्वल टू 15, 3 × 5 = 15, x इज इक्वल टू 5।
अब हम इसका भी टेस्ट करेंगे 5 नंबर। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। अब ऐसे ही करेंगे, x इज इक्वल टू 5 रखेंगे। 2 इंटू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस 5। देन 5 दूनी 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। 9 बराबर 9, तो 9 बराबर 9 हमारा फिर से प्रूव हो गया कि हमारा जो आंसर है वो सही है। अब देखिए जो छठा है वो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। इसके साथ भी वही होगा 8x प्लस, अब ये देखिए प्लस नहीं कर सकते, इस पूरे टर्म को हम पहले तोड़ेंगे। 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 प्लस 7। अब इस x वाले को उठाकर हम इधर ले आएंगे, 8x माइनस 3x हो जाएगा क्योंकि इसके साथ प्लस है। अब ये माइनस 3 7 के साथ जुड़ेगा तो जुड़ेगा क्या, ये तो 4 हो जाएगा। 7 घटा 3 इज इक्वल टू 4। ये बड़ा है तो इसका साइन हम लिख देंगे पॉजिटिव है, 4 रहेगा पॉजिटिव में। अब ये प्लस 4 उधर जाके माइनस होगा माइनस 4। देखिए ये प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 हो गया, और ये 7 में 3 घट के 4 हो गया, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। 5x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0। अब इसका करेंगे टेस्ट। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। तो x हमारा है 0, 0 पर टेस्ट करते हैं। 8 इंटू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 7। तो ये हमारा हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0 माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। प्रूव्ड। ये भी हमारा जो आंसर है वो सही है। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो 7th क्वेश्चन है इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। अब ये 4/5 जो है पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, अगर इस 5 को हम उधर ले जाएं तो हो जाएगा 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 10। देखिए हमारा हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 4x, 4 इंटू एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई प्लस 4 इंटू 10। हमें क्या मिलेगा, 5x में 4x को हम इधर ले आएंगे। देखिए तो 4x को जब हम इधर ले आए तो हो जाएगा 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 4 दहे 40। x इज इक्वल टू हमारा मिलता है 40, 40 मिलता है। अब हम 40 को यहाँ टेस्ट करेंगे। 40 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 40 प्लस 10। देन हमको क्या मिलेगा, 40 इज इक्वल टू 4 इंटू 40 और 10 50, 50 हो जाएगा बाय 5, 5 दे 50। चलिए अब हमको इसमें प्राप्त होता है 40 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 मल्टीप्लाई कीजिए 40 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि हमारा जो क्वेश्चन है, ये जो हमारा x का वैल्यू है वो सही आया है। टेस्ट भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। अब इस 7x/15 को हम इधर उठा के ले आते हैं। इसको पहले तोड़ते हैं। 2x/3 प्लस 1/3, अब माइनस 7x/15 इज इक्वल टू ये 3 इधर ही रह जाए। अब ये देखिए दोनों x वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे। 2x/3 माइनस 7x/15, अब ये प्लस 1/3। अब इस 1/3 को हम उधर ले जाएंगे अगली बार। और 3 और 15 इन दोनों का लीजिए एलसीएम, हो जाएगा हमारा वही 15 यानी 15। 3 5 जा 15। अब 5 से ऊपर को गुना करना है तो 2x को करिए 5 से गुना, 10x 10x माइनस ये 7x ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि 15 का 15 एक बार में, तो 7x इंटू 1 7x। अब इस 1/3 को उधर ले जाइए, 3 माइनस 1/3। अब ये हमें मिलता है 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 3x/15 इज इक्वल टू, अब ये देखिए 3 माइनस यह जो हमारा है, यहाँ भी एक हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 का 3 9 माइनस 1। यहाँ हमको क्या प्राप्त होता है, 3x/15 इज इक्वल टू 8/3। देन x इज इक्वल टू 8/3 इंटू 15। 15 को हम यही काम ख़त्म कर दें। 3 3 5 15, ठीक है। तो 3 5 15 हम यहीं पर इसका काम ख़त्म कर देते हैं। तो हमारा x बराबर हो जाएगा 8/3। अब इधर जो नीचे हमारा 5 है ना, इसमें डिवाइड कर रहा है तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा x बराबर 40/7
3। अगर साफ नहीं दिख रहा है हम फिर से लिख देते हैं। तो हमारा x बराबर हो जाएगा 40/3। ये जो हमारा 5 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40/3 आ जाएगा। अब 40/3 का हम टेस्ट करेंगे, इसमें x का मान रखेंगे 40/3। 2 × 40/3 + 1/3 = 7 × 40/3 पूरे के साथ गुणा हो रहा है बाय 15 + 3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारा हो जाएगा 80/3 + 1/3। यहाँ हमारा हो जाएगा 280/3 + 3/15। अब एक काम करते हैं, इस 3 को उधर ले जाते हैं। 80/3 + 1 रखिए। ये जो 3 है ना, पूरे को भाग दे रहा है, पूरे को डिवाइड कर रहा है। ये उधर भेजेंगे तो ये गुना करने लगेगा किसके साथ, ये पूरी टर्म के साथ। तो ये 3 गुना हो जाएगा 280/3 + 3। ठीक है। अब इस 15 को देखिए, वो उधर भाग दे रहा है तो उसको इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पूरे में गुना कर देगा आके। मम्मी अच्छी लग रही है मैं। तो अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर का जो 15 है इसको हम उठा के इधर ले आए, तो ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इधर का जो 3 है ये इसको उठा के उधर ले गए, वो पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब करिए इसको, 15 × 80/3 + 15, 15 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, = 3 × 280/3 + 3 × 3। देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, 3 × 5 = 15 करिए, और 80 × 5 क्या हो जाएगा, 80 × 5 = 400 + 15। अब यहाँ भी वैसे होगा, 3 3 कैंसिल, 200। देखिए ये जो हमारा मिल रहा है 280/3 × 3 किए, ये 3 उधर मल्टीप्लाई हो गया। ये तो मेरा सच बैठा सही तो चल रहा है। अब ये देखिए, ये जो हमारा हो जाएगा +9। तो देखिए हम जो जांच कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 का, तो वो हमारा x = आया था 40/3। जो हम यहाँ से कैलकुलेशन करके 40/3 निकाले, तो 40/3 को हम यहाँ रखे x की जगह पर। तो x की जगह पर जो रखे, थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो गई, तो यहाँ पे हमारा 7 × 40 यानी कि 280/3 आया बाय 15। ये 15 जो है वो सिर्फ इसके नीचे है, तो अगर इसके नीचे भी हम 15 लगा देंगे तो ऊपर भी एक 15 देना होगा। तो अब क्या करते हैं, 80/3 + 1, 80/3 + 1/3 जो हमारा चल रहा है = 280/3। अब प्लस ये देखिए, ये जो करेंगे, अगर हम 15 को पूरे के नीचे जब तक नहीं करेंगे, उस 15 को हम उठा के इधर नहीं ला सकते, इसलिए पूरे के नीचे करने के लिए हमको इस 3 के नीचे भी 15 लगाना होगा, और जब 3 के नीचे 15 लगाएंगे तो इसके साथ ऊपर भी देना होगा। तो 280/3 प्लस हमको देना होगा 15 × 45 45, तब इसके नीचे टोटल के नीचे होगा हमारा 15। पिछले बार थोड़ी मिस्टेक हमसे हो गई थी, तो 3 के नीचे हम 15 लगा दिए थे, तो आंसर हमारा नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 3 के नीचे 15 लगाया, ताकि टोटल के नीचे 15 आए, तब ये 15 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए। तो अब ये हमारा जो 15 आ गया है, अभी हमारा जो 15 आ गया है पूरे के नीचे आ गया है। अब हम इस टर्म को क्या करेंगे, इस 15 को उठा के इधर ले आएंगे, 15 इंटू करेंगे 80/3 + 1। ठीक है। और उधर जो हमारा रह जाएगा, 3 से चाहे आप 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 280/3 + 45 है ना। तो इस 3 को ना उधर ले जाइए, ये 3 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे टर्म में, और ये 15 उठ के इधर आ जाएगा, ये पूरे टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा जो मिलता है हमें 15 = 80/3 + 1 × 15 बराबर 3 = 3 × 280/3 + 3 × 45। अब ये देखिए, इसका हम काम करेंगे, 5 × 15, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। हमें जो जो मिलता है हम लिखते जाएंगे। 80 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 400 + 15 = अब 280 प्लस अब 45 दूनी 90। अब इसको गुना करिए, 5 × 15, 5 × 15, 1 4 × 12, 13। अब इस सबको जोड़िए तो आ जाएगा हमारा 415 बराबर 415। ये भी प्रूव हो गया है कि हमारा जो आंसर है वो सही है। अब हम इसका जो अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी सॉल्व करेंगे।
हाँ, तो ये देखिए जो सॉल्व हमने किया था, जो हमने चेक किया था, तो इस तरह से चेक किया था कि x की जो वैल्यू आई थी हमारी 40/3, उसको हमने x की जगह पे रखा, फिर उसका कैलकुलेशन करके जो लाया, फिर यहाँ ये 15 पूरे के नीचे की, 15 जो है ये सिर्फ इसके नीचे था, तो इसको पूरे के नीचे करने के लिए ऊपर भी एक 15 गुणा किया, नीचे भी डालें। उसके बाद फिर उसका एलसीएम लिए, फिर इस 15 को इधर ले आए, इस पूरे टर्म से गुणा कर दिए, देखिए, फिर इस 3 को उधर ले गए, उस पूरे टर्म से गुणा कर दिए, फिर हमारा जो मान आया, जो भी हमारा वैल्यू आया 415 बराबर 415, ये प्रूव हो गया। हमारे लास्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा 2y + 5/3। अब ये देखिए, ये जो y वाला है, ये जो y वाला है, इन दोनों को एक साइड रखेंगे। 2y + y = 26/3। अब 5/3 को इधर ले लें, -5/3। अब ये हो जाएगा हमारा 3y = 3 ले लीजिए एलसीएम, 26 - 5, तो ये हमारा हो जाएगा 21/3। तो ये देखिए y = क्या होगा, 21/3। इधर देखिए y 3 के साथ ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 जब उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इसी में आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, 21 को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तो 21/9 हो जाएगा। अब इससे कर सकते हैं, 3 दिया ना, 3 से 21, यानी कि 7/3 मिला हमको। अब इस 7/3 को हम रखेंगे y की जगह, 2 × 7/3 + 5/3 = 26/3 - 7/3 7/3। अब इसको करिए, 14/3 + 5/3 = 26/3 - 7/3। अब 3 का ले लीजिए एलसीएम, 14 + 5, यहाँ भी ले लीजिए एलसीएम, 26 - 7, तो ये क्या मिलेगा, 19/3 बराबर 19/3। प्रूव, ये हमारा आंसर सही है, ये प्रूव हो गया है। अब देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा है 3m = 5m - 8/5। तो इस 5m को उठा के इधर ले आइए, -5m = -8/5। तो हमें क्या मिलता है, -2m = -8/5। अब -2 को उधर कर दीजिए, तो ये देखिए -2 हमारा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -2 इधर आके 8 को डिवाइड कर रहा है, 2 चौक 8, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/5। अब 4/5 को हम रखेंगे, इसका टेस्ट करेंगे। 3m = 5m - 8/5। अब रखिए 4/5 इसकी जगह, 3 × 4/5 = 5 × 4/5 - 8/5। तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 12/5, यानी कि 12/5 = 5 कैंसिल, 4 - 8/5। अब इसको करिए, 12/5 = 5 और 20, 20 में से 8 गया, 12/5। तो ये हमारा प्रूव हो गया। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करें प्लीज़, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।